दिल्ली के जहांगीरपुरी के दंगों ने एमसीडी की आंखें खोल दी हैं, जिसका फायदा ये हुआ है कि जहांगीरपुरी में 20-30 साल से जारी अवैध निर्माण पर एमसीडी की नजर पड़ गई है। इसके बाद एमसीडी ने तय किया है कि जहांगीरपुरी में अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला दिया जाएगा और फिर आज सुबह एमसीडी के 9 बुलडोजर जहांगीरपुरी में उसी इलाके के भीतर पहुंच गए जहां 16 अप्रैल को दंगे हुए थे। एमसीडी के बुलडोजरों ने 3 घंटे में करीब 12 अवैध दुकानों और मकानों को ध्वस्त कर दिया। जहांगीरपुरी की जिन सड़कों पर पत्थर चले, आज उन सड़कों पर एमसीडी के बुलडोजर चले। जहांगीरपुरी में रामनवमी के दिन दंगों के हॉटस्पॉट बने कुशल चौक को सुबह सवेरे ही दिल्ली पुलिस के 400 जवानों ने घेर लिया। कुशल चौक के आसपास बात न करें। जॉइंट सीपी लॉ एंड ऑर्डर दीपेंद्र पाठक जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, किस तरह की कार्रवाई की तैयारी है आज? आपने पूरे इलाके को देखा है, अब कितनी देर में हम समझे कार्रवाई होगी? प्लान ऑफ एक्शन क्या है? देखिए, पुलिस का बड़ा फोकस्ड रोल है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का जी। और हम लोग असिस्ट कर रहे हैं जो भी एजेंसीज हैं, जैसे इस केस में एमसीडी का जो भी इंक्रोचमेंट रिमूवल प्रोग्राम होगा उसको हम लॉ एंड ऑर्डर पॉइंट ऑफ व्यू से असिस्ट करेंगे। और फिर दंगा प्रभावित इलाके में एमसीडी का एक्शन शुरू हुआ, जिसमें एमसीडी के 9 बुलडोजरों ने मोर्चा संभाला। एक क्रेन उस तरफ बीच चौराहे पर हम खड़े हैं, सामने वो मस्जिद, सामने कुशल सिनेमा जहां पर ये घटना घटी थी, और उसके बाद एक जो पहला जो बुलडोजर जाता है वो सीधा उसी सड़क पर जाता है। टेम्पररी स्ट्रक्चर्स को ढा दिया गया है। एक दुकान थी मोबाइल की, हमने उस शख्स से बीते दिन जब आई थी तो अकबर से बात की थी, उसने बताया था मेरा मोबाइल का नीचे दुकान है, उसकी दुकान ढा दी गई है। इल्लीगल कंस्ट्रक्शन जितना भी है उसे ढा दिया गया है। और ये देखिए, सब रेड़ी पटरी और ऐसी चीजों को एमसीडी अपनी गाड़ी में अब रख रही है। इन चीजों को हटाया जा रहा है, पुलिस बल की भारी तैनाती है, और इन सब के बीच ये दूसरा क्रेन, ये दूसरा बुलडोजर बीच चौराहे तैयार है। ये दूसरा बुलडोजर बीच चौराहे तैयार है। शुरुआत सड़क किनारे पड़े सामान और कूड़े के ढेर साफ करने से हुई। पहले छोटी छोटी गुमटियों पर बुलडोजरों ने अपनी ताकत दिखानी शुरू की। ये बुलडोजर यहाँ पर भी चलता हुआ, ऐसे ही 2 बुलडोजर आ चुके हैं और दोनों आमने सामने, दोनों ही गलियों पर। एक बार जरा कैमरे से दिखा दीजिए। ये देखिए, ये दिल्ली फ्रूट जूस कॉर्नर पर ये हो रहा है अवैध निर्माण। नीचे में जूस कॉर्नर की दुकान और उसके बाद ऊपर में घर भी है, छोटे से रखने की भी। जो जिस तरह का अवैध अतिक्रमण यहाँ पर सड़कों पर हुआ था, उन सब पर कार्रवाई हो रही है। और उसी में आप देखिए, जब ये आगे का हिस्सा गिरा है तो पता चल रहा है ऊपर में पूरा घर है, पंखा लगा हुआ है, घर है, और उसे भी अब गिराया जा रहा है। कंक्रीट स्ट्रक्चर आप कह सकते हैं, ईंटों की ये दुकान है और कंक्रीट स्ट्रक्चर पर पहली बार आप इस तरह से चलते हुए देख रहे हैं बुलडोजर को। ये बुलडोजर की पहली तस्वीरें आप देख रहे हैं कंक्रीट स्ट्रक्चर पर चलते हुए। ये देखिए, ये आप पहली बार देख रहे हैं। ये जूस कॉर्नर है और कंक्रीट स्ट्रक्चर पर पहली बार आप बुलडोजर लाइव चलते हुए देख रहे हैं। सड़क किनारे छोटे छोटे इंक्रोचमेंट पर जोर आजमाइश के बाद 15 मिनट में ही एमसीडी के बुलडोजर फुल फॉर्म में आ चुके थे। सुबह करीब 10:30 बजे असली एक्शन शुरू हुआ, जब अवैध कब्जे हटाने के कार्य ने रफ्तार पकड़ी। घरों और दुकानों पर एमसीडी के बुलडोजर हथौड़े बनकर टूट पड़े। ये जो सबसे पहले आपने मोबाइल की दुकान को गिरते हुए देखा था, इसी परिवार का वो था। ये वाला, इसमें क्या क्या था? पूरी बात बताओ, आराम से बताओ। हाँ बताओ। ये देखो, कैंपा बेचते, कोल्ड ड्रिंक है, बीड़ी सिगरेट बेचते हैं, खोखा है थोड़ा सा। कितने सालों से आपकी दुकान थी यहाँ पे? ये यहाँ पे 30 साल से हूँ मैं। पता चला था कि यहाँ पर पहले कार्रवाई के लिए आने वाले हैं, क्रेन लेकर आ रहे, बुलडोजर? भी नहीं, कुछ भी नहीं बताया हमें। उन्होंने बताया नहीं कि हटा लो? नहीं, उन्होंने बोला कोई ऐसी बात नहीं है, रहने दो। उसके बाद तोड़ दिया? हाँ जी, आते ही। कितना नुकसान हो गया? नुकसान की तो कोई अंत ही नहीं है, कम से कम 25-30 हजार से ऊपर ही होगा। तो आप पहले नहीं हटा पाए? नहीं, हटाने नहीं दिया ना। हटाने ही नहीं दिया? हाँ जी। दंगे के 5 दिन बाद जहांगीरपुरी में अवैध निर्माण ढहाने को लेकर एमसीडी की तत्परता देखकर स्थानीय लोग परेशान कम और हैरान ज्यादा दिख रहे थे।
लेकिन एमसीडी और दिल्ली पुलिस की जोड़ी ने ऐसा फुल प्रूफ इंतजाम किया था कि बुलडोजर अपने मिशन को बिना किसी रुकावट के अंजाम दे रहे थे और एमसीडी अधिकारियों के हौसले आसमान छू रहे थे। कितने घरों पर गिराना है, कितने घरों पर अवैध निर्माण तोड़ना है, ये भी पता है कि आगे का लिंटर ढाना है या पूरी जगह गिरानी है? रोड का किनारा इस रोड के चौराहे के किनारे। हाँ। तो आप लोग जैसे ये जूस कॉर्नर है, इसको पूरा नहीं गिराया आपने, सिर्फ लिंटर गिराया, ऊपर वाला पार्ट गिराया, इसकी क्या वजह है? अभी इसका ऑर्डर नहीं है। अब इसका नहीं है, जितना का ऑर्डर है उतना ही गिराते हो आप लोग। कुछ बताया है कि पूरे दिन का ड्यूटी है, कितने घरों को टारगेट करना है, क्या इस बारे में कोई जानकारी दी है? पूरे दिन का है आज पूरे दिन का, शाम तक का बताया? शाम तक। और सुप्रीम कोर्ट की कोई ऑर्डर वगैरह की आपको जानकारी नहीं दी? मेरे को जानकारी नहीं है। सुबह 11 बजे तक एमसीडी के बुलडोजरों पर टॉप गियर लग चुका था। तभी खबर आई कि सुप्रीम कोर्ट ने जहांगीरपुरी में एमसीडी के बुलडोजरों पर ब्रेक लगाने का ऑर्डर दे दिया है, लेकिन एमसीडी ने सुप्रीम कोर्ट के लिखित आदेश की कॉपी न मिलने की बात कहकर बुलडोजरों की स्पीड बढ़ा दी। राजा इकबाल है जो कि मेयर है, एक सेकंड जल्दी से बताइए सर क्या हुआ है? ऐसा है कि जो भी सरकारी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ना स्टेटस को, उसका मतलब है कि अब रुकेगा बुलडोजर? जो भी माननीय सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर होगा उसको हम 100% फॉलो। आप तक ऑर्डर पहुंचा है? अभी तक मुझे पास कभी ऑर्डर पहुंचा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एमसीडी के बुलडोजरों ने और ज्यादा तेज रफ्तार पकड़ ली। एमसीडी का यह बुलडोजर अब धीरे धीरे करके कुशल चौक की तरफ पहुंच रहा है। हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए सामने की तरफ कुशल चौक है और ये बुलडोजर जो उत्तर प्रदेश में पहुंचा तो सियासत गर्म हुई, मध्य प्रदेश में पहुंचा तो सियासत गर्म हुई। अब ये बुलडोजर कुशल चौक एकदम सामने की तरफ आप देखेंगे तो कुशल चौक जो है सामने की तरफ मौजूद है, जहां पर जमकर हिंसा हुई थी, जमकर बवाल हुआ था। और अब ये बुलडोजर जहां इस वक्त मैं मौजूद हूं, हालांकि इस बुलडोजर का नाम अब बाबा का बुलडोजर पड़ चुका है, लेकिन राजधानी में पहली बार पहुंचा है और यहाँ हिंसा हुई थी। पर्याप्त पुलिस फोर्स यहाँ पर तैनात है, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान वो यहाँ पर तैनात है। और अभी जब जहांगीरपुरी में ये बुलडोजर पहुंचा था तो इलीगल इंक्रोचमेंट जो थी वहाँ पर तोड़फोड़ हुई थी, लेकिन अब ये बुलडोजर तस्वीर आपको दिखाना चाहूंगा, कुशल चौक पर पहुंच चुका है ये बुलडोजर। दोपहर 12 बजे एमसीडी के बुलडोजर पहुंचे जहांगीरपुरी में उस मस्जिद के सामने जहां से रामनवमी के दिन पथराव की शुरुआत हुई थी। एमसीडी के बुलडोजर ने मस्जिद को तो नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन मस्जिद के बाहर बनी दुकानों को जमींदोज कर दिया। मस्जिद के बाहर जो दुकान थी उसे तोड़ दिया गया है। उसके बगल में अगर आप देखेंगे तो मस्जिद के बाहर जो ये एक आउटडोर बनाई गई थी, लाइन बनाई गई थी, वो भी तोड़ दी गई। देखिए अब हम आगे आ चुके हैं। ये देखिए सबसे एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आज तक को दिखा रहे हैं। यहाँ पर मस्जिद का ये गेट है जिसे तोड़ दिया गया है। तो इस वक्त आज तक पर हम आपको एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहे हैं उस मस्जिद के गेट की। ये मोबाइल शॉप जो है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं और यहाँ पर इसे तोड़ दिया गया है। तो ये सबसे लेटेस्ट तस्वीर है और वो जो बाउंड्री हम आपको दिखा रहे हैं, ये कहा जा रहा है, देखिए मस्जिद के अंदर से आपको झांकते हुए लोग भी नजर आएंगे, क्योंकि यहाँ पर इस मस्जिद के गेट को तोड़ दिया गया है। हम यहाँ पर मौजूद हैं और जिस जगह पर इस वक्त मैं खड़ा हूँ, यहाँ पर देखिए ये जो जगह है यही वो मस्जिद की दीवार थी जो अब से थोड़ी देर पहले यहाँ मौजूद थी, लेकिन यहाँ पर जेसीबी चला है, बुलडोजर चला है और उसका असर ये हुआ है कि इस एरिया को जो अवैध अतिक्रमण था उसे खाली करा दिया गया। मस्जिद के सामने अवैध निर्माण को ढहाने के बाद एमसीडी के बुलडोजरों ने रुख किया पास ही बने उस मंदिर का। यहाँ से रामनवमी के दिन शोभा यात्रा निकली थी, लेकिन मंदिर के नजदीक पहुँचते ही बुलडोजर ठिठक गए। ये भीड़ जो है वो यहाँ पर मौजूद है, इन्हें यहाँ से हटा दिया गया। शुरुआत में ये मंदिर के बगल में मौजूद थी, लेकिन अब इस गली में आपको जितनी दूर तक नजर जाएगी यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको लोग नजर आएंगे। पुलिस प्रशासन जो है वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर स्थिति जो है उसे नियंत्रण में रखा जाए। हालांकि लोगों की भीड़ जो है वो यहाँ पर आक्रोशित होकर नजर आ रही है। अब यहाँ पर प्रशासन की एक बड़ी जिम्मेदारी है तनाव को संभालने की। अगर इस रोड से हम आगे बढ़े वापस मुख्य सड़क की तरफ, ये देखिए हमारे दाएं तरफ यहाँ पर मंदिर नजर आ रहा है। ये वो मंदिर है जिसको लेकर लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर भी देखिए इस मंदिर का भी कुछ हिस्सा जो है वो थोड़ा आगे है। और हम देखिए अब हम आगे आने की कोशिश करते हैं, यहाँ पर हम आते हैं और यहाँ पर अंजना अगर आप देखेंगे या हमारे दर्शक देखेंगे तो इस मंदिर का भी आगे का एक हिस्सा है वो कहा जा रहा है कि ये भी यहाँ पर अवैध तरीके से बना हुआ है या ये वो एरिया है जिस पर बुलडोजर चलना है। इससे पहले कि एमसीडी आगे बढ़ने को लेकर कोई फैसला लेती, सुप्रीम कोर्ट का फैसला लेकर सीपीएम नेता वृंदा करात ने एंट्री मारी और बुलडोजर के सामने आकर खड़ी हो गई। So please let me meet your officer. I have the instructions. As we are petitioners,
We have the instruction. वृंदा करात ने मौके पर ही मौजूद पुलिस वालों से बात की और सुप्रीम कोर्ट के आदेश की कॉपी भी दिखाई। इसके बाद करीब 12:15 बजे एमसीडी ने अपने बुलडोजरों के इंजन ऑफ किए और अतिक्रमण पर एक्शन की कार्रवाई को रोक लगा दिया। दीपेंद्र सर, क्या आपके पास सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर की कॉपी मिल गई? हमें इंफॉर्मेशन आधिकारिक रूप से हमारे पास आया है और हम लोगों ने जो इंक्रोचमेंट ड्राइव है उसे रुकवा दिया है, एमसीडी ने भी रुकवा दिया है। इस तरह से एमसीडी ने एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव को बीच में ही रोक दिया, लेकिन एमसीडी के बुलडोजर अभी भी जहांगीरपुरी में ही डेरा जमाए हुए हैं और मैसेज दे रहे हैं कि अवैध निर्माण के खिलाफ ड्राइव को एमसीडी ने विराम दिया है, पूर्ण विराम नहीं। अर्पिता आर्या, शुभांकर मिश्रा और अंजना ओम कश्यप के साथ आज तक ब्यूरो।